हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज 2.0। गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं फाइनेस्ट लिस्ट चैनल से एक अनदर वीडियो। एग्जाम में देखिए चालाकी करती पकड़ी गई ये बेचारी लड़की, फिर जो हुआ लड़की ने सोचा ना था। ओके, तो एग्जाम्स में अगर चीटिंग करोगे तो बेटा यही फल मिलेगा, है ना। सो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डू चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आ रही थी ना, मानना है ना? हाँ, मैं मानू अपनी गलती मानू मैं, पर इसका तो नहीं आई थी। फिर होटल पर कौन के करना आई थी? दोस्तों, आज के जमाने में अगर आप कुछ अच्छे लोग ढूंढने जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे, लेकिन वहीं अगर बुरे लोगों की बात करें तो वो तो गली गली में बैठे हैं, जो कि हमारी सेहत के साथ साथ हमारे पैसों को भी कुछ नहीं समझते। सही बात। आजकल आप जिस ओर भी आंख घुमाकर देखेंगे वहां आपको दिखेगा हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उल्लू बनाने की जद्दोजहद में जुटा है। और आज आपको फाइनेस्ट लिस्ट पीपल कॉट चीटिंग ऑन ए कैमरा के इस वीडियो पार्ट में ऐसे लोगों से रूबरू करवाएगा जो कि आम जनता के साथ अपनों को भी सरेआम उल्लू बनाने पर तुले हुए हैं। वीडियो और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा, उसको भी दबा देना। ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। सबसे पहले दोस्तों, जरा इस वीडियो क्लिप को देखिए जिसमें एक पत्नी अपने पति के साथ बेवफाई करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। दरअसल यहाँ पर मामला कुछ यूं हुआ कि मोहतरमा का पति एक उबर ड्राइवर था और जब उसकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रंग रेलियां मनाकर वापस अपने घर जाने लगी तो वे दोनों एक उबर कार को बुक करवाते हैं, मगर उन्हें मालूम नहीं था कि कार में उनका ही पति बैठा हुआ है। क्या बात है। और वो तब इसलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि उसे लड़की की आवाज सुनते ही मालूम पड़ चुका था ये तो उसी की पत्नी है, इसलिए वो चुपचाप उनकी बातें सुनता गया। इसके बाद इस लड़की का असली हस्बैंड यानी उबर ड्राइवर उनसे अपनी आवाज बदलकर कुछ सवाल पूछता है, यानी आज आप दोनों ने अकेले में कितना एंजॉय किया, कितना समय बिताया, वगैरह वगैरह। इसका जवाब वो दोनों इस उबर ड्राइवर को अनजान समझकर ऐसे ही देते रहते हैं। उबर ड्राइवर उनसे कुछ और सवाल पूछता है उनकी रिलेशनशिप के बारे में और वो दोनों भी इसके सही सही जवाब देते हैं। Love? I mean, are you dating? Yeah. Oh, it's not about the time, right? अब देखते देखते उनका घर आ जाता है और लड़की का हस्बैंड ठीक अपने घर के बाहर गाड़ी लगा देता है। इससे लड़की और उसका बॉयफ्रेंड काफी हैरान थे कि इसे हमारा घर कैसे मालूम, पर इसके बाद जब वो अपना चेहरा दिखाता है तो वो दोनों और भी ज्यादा सहम जाते हैं। और तो और इस लड़की का असली हस्बैंड यानी उबर ड्राइवर उस दूसरे लड़के को अपनी कार से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और अपनी घरवाली को काफी खरी खोटी भी सुनाता है। वो उसे कहता है, हमें शादी किए हुए 5 साल हो गए हैं, हमारे बच्चे भी हैं। 5 years. We have kids. जिसके बाद जैसे मानिए इस लड़की की तो बोलती बंद हो गई और इसके साथ ऐसा सही भी हुआ। बिल्कुल सही नहीं हुआ। तो वो अपने पति के पीछे पता नहीं और हुआ। कितनी देर ऐसे ही अपने दूसरे आशिक के साथ घूमती रहती और उसके असल पति को इसकी जरा सी भनक भी नहीं लगती। वो बेचारा गाड़ी चला चला के बच्चों को देख लीजिए जो कि अपने प्री बोर्ड एग्जाम के दौरान चीटिंग करते पकड़े गए। दरअसल इनमें से एक बच्चे ने एक लड़की को बताने के लिए ऊंचे से आवाज लगा दी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उस जूम मीटिंग में उसका जो माइक है वो ऑन है और उसकी मैडम उसे सुन भी रही है। लेकिन जब उस लड़के की आवाज उसकी मैडम ने सुन ली तो सब बच्चों के चेहरे के हाव भाव देखने वाले थे। जॉय, ये ले मैं 10th के फर्स्ट का भेज रहा हूँ। हाँ। लेकिन इसके बाद उस लड़के ने भी बात को पलटते हुए कहा कि जी नहीं मैडम, ये तो मेरी बहन है, मैं तो बस इसके साथ अपना मोबाइल डेटा शेयर करने की बात कर रहा था और कुछ नहीं। दोस्तों, मैडम स्कूल को के बच्चे बेवकूफ किस समझ कदर रखा है। अपने शिक्षकों को उल्लू बनाते हैं, देखा आपने। अब दोस्तों, ऐसे एग्जाम चीटिंग का वीडियो ईस्ट बंगाल से सामने आया जहाँ पर ये लड़की अपने पेपर्स में नकल मारती हुई पकड़ी गई। लेकिन पकड़े जाने के बाद इस लड़की ने साफ साफ इनकार कर दिया कि उसने कुछ नहीं किया। मगर जब लेडी पुलिस ऑफिसर लड़की के पैरों को चेक करने लगी तो उसके पैरों के ऊपर सभी क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे हुए थे, पर वो सबको अपने पेपर के ऊपर उतार पाती इससे पहले ही वो पकड़ी गई। बेचारी की खराब किस्मत। दोस्तों, पढ़े लिखे और ऐसे ओहदे पर काम करने वाले जिनके जिम्मे लोगों को इंसाफ दिलाना हो, वो अगर वैश्यपन पर उतर जाए तो क्या कहा जाएगा।
लेकिन दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ मध्य प्रदेश के डीजीपी स्तर के अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा के साथ, जिनको उनकी पत्नी ने किसी दूसरी औरत के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। जब पुरुषोत्तम शर्मा जी की पत्नी वहां पहुंची तो वो उस औरत के घर पर सोफे पर बैठे थे। उनकी पत्नी को उन पर शक था, इसलिए वो काफी देर से उनका पीछा भी कर रही थी। और जब इन्होंने पुरुषोत्तम जी को पकड़ लिया तो उनसे सवाल जवाब पूछने लगी। वो कहने लगे कि ये मेरी जिंदगी है, मैं चाहे कुछ भी करूं। साथ में वो कहने लगे, क्या किसी के यहाँ बैठना में कोई गुनाह है? मैंने कौन सा कोई गलत काम किया है? बस इतना कहते ही वो वहाँ से जाने लगे। जो करना है करने दीजिए, दिस माई लाइफ, माई लाइफ। मैं आपसे मिलने आया हूँ तो क्या कर दिया मैंने? दिस इज माई लाइफ, आई विल कंटिन्यू टू दिस। इसके बाद उनकी जो पत्नी है वो उस औरत के साथ बातचीत करने लगी, जो हम आपको पूरी तो नहीं बता सकते और ना ही आपको इतनी लंबी वीडियो दिखा सकते हैं, लेकिन आप उसमें से कुछ छोटे छोटे कण जरूर देख लीजिए। कब से चल रहा है तुम लोग का ये? मेरी तो नॉर्मल बात होती है मैम, मेरा ऐसा मोनिका प्लीज मैम। क्या फर्क है? क्या नहीं किया साथ में? आज के समय में आपका जीवन साथी आपसे कब बेवफाई कर जाए ये कहा नहीं जा सकता। इस बात का सबूत आपको इस वीडियो क्लिप में दिख जाएगा, जहां पर ये आर्मी मैन 2 साल बाद अपनी ड्यूटी निभाने के बाद अपने घर पहुंचता है और इस मौके पर वो अपनी घरवाली को सरप्राइज देना चाहता था। वे दरवाजे पर गुलाब रखकर और डोरबेल बजाकर इन पौधों के पीछे जमीन पर लेट जाते हैं। इसके बाद उसकी घरवाली बाहर आती है और आसपास अपनी निगाहें घुमाते हुए जब उसे कुछ दिखाई नहीं देता तो वापस से अंदर चली जाती है। इसके बाद वो फौजी वापस से गुलाब का बंडल लिए जब डोरबेल फिर से बजाते हैं तो वहां से एक नंगा आदमी निकलता है, जिसके पीछे उनकी धर्मपत्नी भी आती है, जिसे इस फौजी ने आज रंगे हाथों पकड़ लिया। अब इसके बाद क्या होना था? उनकी धर्मपत्नी उनसे माफी मांगने लगती है, लेकिन ये आर्मी ऑफिसर उसे माफ नहीं करते और वहीं पर अपनी पत्नी के मुंह पर गुलाब फेंक कर मारते हैं। अब जरा दोस्तों इस पाकिस्तानी रेडी वाले पर नजर डालिए, जिसने अपने ग्राहक की आंखों से काजल चुरा लिया और उसे मालूम भी नहीं पड़ा, जिसने ग्राहक द्वारा छांट कर दिए गए आम की थैली के पीछे से रेडी के ऊपर रखना शुरू कर दिया और खराब आमों को थैले में डाले जा रहा था। फिर इसके बाद उसने वही गले सड़े आम तोल कर अपने ग्राहक को दे दिए, जिसके बाद जब घर जाकर ग्राहक ने आम को खाया होगा तो उसके मुंह से उसका स्वाद खट्टा मीठा जरूर आया होगा। सब्जियों और फलों के दाम तो कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं ये तो आप सभी को मालूम है, इसलिए सभी लोग आजकल छांट कर अच्छे फल और सब्जी को लेना पसंद करते हैं। लेकिन अगर दुकानदारी ऐसा हो जो आपकी आंखों के सामने ही आपके द्वारा छांटे गए फलों को अपने द्वारा पहले से खराब या कम फलों के साथ बदल दे तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जाहिर है आपको इनके ऊपर गुस्सा भी आएगा, लेकिन ये लोग आपको पता लगे बगैर आपके हाथों से कब गले सड़े फल रख देते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। इनके हाथों की सफाई देख अच्छे दंग रह जाते हैं। सही बात अब है आप यार। दोस्तों इस वीडियो क्लिप पर नजर मारिए जरा, जिसमें मीट बेचने वाले एक शख्स ने अपनी कितनी चतुराई से एक ग्राहक को उल्लू बनाने का विचार बनाया। आप देख सकते हैं जहां इस दुकानदार ने जब मीट को तोलने वाले तराजू को एक तरफ मीट और दूसरी तरफ कुछ बाट रखे तो उसमें ग्राहक को कुछ गड़बड़ी लगी, इसलिए उसने उन सभी बाट को उठाकर वहां से थोड़ा सा आगे कर दिया, जिससे उसे इस सब घोटाले के बारे में मालूम पड़ गया। क्योंकि अगर बाट ज्यादा पीछे को होते हैं तो मीट का वजन कम पड़ जाता, और अगर वहीं वो सभी बाट आगे को किया जाता तो मीट का वजन ज्यादा और बाट का कम दिखाई देता। बस इसी बात से ग्राहक को आया गुस्सा और उसने गुस्से में दुकानदार से बहस शुरू कर दी। तो दोस्तों हमें उम्मीद है आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही और नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ साथ में लाइक भी जरूर कर देना। इसके साथ आप एक प्यारा सा कमेंट भी नीचे छोड़ ही दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यार एक तो मतलब ये चीटिंग वाले वीडियोस देख के ना बड़ा ही बुरा लगता है कि एक पार्टनर, सोचो वो आर्मी वाला वीडियो देखकर मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगा, वो आर्मी मैन वाला है ना, वो बेचारा 2 साल बाद अपने देश की सेवा करके घर आया है, उसको क्या मिल रहा है? हद भाई, गॉड शट अप यार। ऐसे लोग ना मतलब बिल्कुल नहीं पसंद है। और वो ऊबर ड्राइवर, वो बेचारा दिन भर मेहनत करता, ठीक है, गाड़ी चला के अपनी बीवी को अच्छी ड्रेसेस, उसकी सारी हर ख्वाहिशों को पूरा करने का मतलब उसके लिए मेहनत कर रहा था। एंड मोहतरमा क्या कर रही थी? उसी की गाड़ी में अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ बैठी थी। शिट यार, शिट। और जो चीटिंग वाली वीडियोस थी, मतलब जो एग्जाम हॉल में चीटिंग की जा रही थी, भाई उस लड़की ने पूरा अपने पैर पे छाप रखा, पूरा क्या बोलते हैं,
पूरे क्वेश्चंस का आंसर। मुझे ये नहीं समझ में आता यार, ये चीटिंग करती कैसे? पैर अपना पूरा यहाँ लेकर आती तब लिखती उसको, कैसे लिख लेती भाई? पता है क्या, मेरे साथ तो यार एग्ज़ाम हॉल में ये होता था कि हाँ, मुझे ऐसा लगता था जैसे एग्जामिनर की नज़र डायरेक्ट मेरे पर ही है, तो मुंडी इधर से उधर घुमाने की मतलब हिम्मत ही नहीं होती थी। ऐसा लगता था जैसे हम ही को सर देख रहे हैं, हम ही को मैम देख रही हैं। तो मतलब चीटिंग करने का कभी वही नहीं आया कि हाँ कभी चीटिंग भी कर लो, है ना। और ज़रा सा अगर कुछ इधर उधर मुंडी घुमा भी लो तो तब भी मतलब बड़ा खौफ लगता था कि हाँ यार कहीं पेपर छीन लिया तो, कहीं कुछ कर लिया तो। ओह माय गॉड, मतलब हिम्मत नहीं हुई कभी भी चीटिंग करने की, है ना। तो भाई ये चीटिंग करने वाले लोग ये कैसे कर लेते हैं, ये बच्चे कैसे कर लेते हैं। इससे अच्छा एक रात पहले ही एटलीस्ट, अगर कुछ नहीं पढ़ा तुमने, साल भर कुछ नहीं पढ़ा, तो एक रात पहले ही कुछ तो पढ़ लो, उसमें रट्टा ही मार लो, कुछ याद रह जाएगा, है ना। पासिंग मार्क्स एटलीस्ट मिल जाएंगे। भाई पता नहीं क्या है ये लोग, सीरियसली यार। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, एंड अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।